शनि देव की दिव्य कथा भाग 1। नमस्कार भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं न्याय के देवता, कर्मफल दाता और नवग्रहों में अत्यंत प्रभावशाली देवता श्री शनि देव महाराज की पवित्र और रहस्यमयी कथा। हिंदू धर्म में शनि देव का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत से लोग शनि देव के नाम से भयभीत हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में शनि देव भय के नहीं बल्कि न्याय के देवता हैं। वे किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देते। वे केवल मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसे फल प्रदान करते हैं। शनि देव को कर्मफल दाता कहा जाता है। इसका अर्थ है कि संसार में जो भी जीव अपने जीवन में अच्छे या बुरे कर्म करता है, उसका परिणाम उसे अवश्य मिलता है। इस नियम को बनाए रखने का कार्य शनि देव करते हैं। शनि देव का जन्म। शनि देव के जन्म की कथा अत्यंत रोचक और रहस्यमय है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार शनि देव सूर्य देव के पुत्र हैं। सूर्य देव को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन का देवता माना जाता है। सूर्य देव की पत्नी का नाम संज्ञा था। संज्ञा अत्यंत तेजस्वी सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए उन्होंने अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़ दिया और तपस्या करने चली गईं। उस छाया का नाम छाया था। सूर्य देव को यह ज्ञात नहीं था कि उनके साथ जो रह रही है वह उनकी वास्तविक पत्नी नहीं बल्कि उनकी छाया है। समय बीतने पर सूर्य देव और छाया से एक पुत्र का जन्म हुआ। वही पुत्र आगे चलकर शनि देव कहलाए। शनि देव की माता छाया भगवान शिव की महान भक्त थी। वे गर्भावस्था के दौरान भी भगवान शिव की कठोर तपस्या करती रहती थी। उनके तप और ध्यान का प्रभाव गर्भ में पल रहे बालक पर भी पड़ा। जब शनि देव का जन्म हुआ तब उनका रंग गहरा काला था और उनके व्यक्तित्व में अत्यंत गंभीरता और तपस्या की शक्ति थी। शनि देव की दृष्टि। कहा जाता है कि शनि देव की दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली होती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब शनि देव ने जन्म के बाद पहली बार अपनी आंखें खोलीं, तब सूर्य देव के रथ के घोड़े कुछ समय के लिए रुक गए और सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। इस घटना से यह माना जाने लगा कि शनि देव की दृष्टि अत्यंत शक्तिशाली है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी दृष्टि केवल विनाश करती है। वास्तव में उनकी दृष्टि मनुष्य को उसके कर्मों का परिणाम दिखाती है। शनि देव का स्वभाव। शनि देव का स्वभावत। पिछले भाग में हमने शनि देव के जन्म और उनके दिव्य स्वरूप के बारे में जाना। अब इस भाग में हम जानेंगे शनि देव के बाल्यकाल, उनकी तपस्या और सूर्य देव के साथ उनके संबंध की कथा। शनि देव का बाल्यकाल। जब शनि देव का जन्म हुआ तब उनका स्वरूप अत्यंत गंभीर और शांत था। बचपन से ही उनके अंदर गहरी आध्यात्मिक शक्ति दिखाई देती थी। वे सामान्य बालकों की तरह खेलकूद में अधिक रुचि नहीं लेते थे। उनका मन ध्यान और तपस्या की ओर अधिक आकर्षित रहता था। उनकी माता छाया उन्हें हमेशा धर्म, न्याय और सत्य का मार्ग सिखाती थी। वे उन्हें यह बताती थी कि संसार में सबसे बड़ा धर्म है न्याय करना और हर प्राणी के साथ समान व्यवहार करना। छाया देवी की शिक्षा का शनि देव के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। शनि देव की तपस्या। युवावस्था में पहुंचते ही शनि देव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे जंगलों और पर्वतों में जाकर गहन ध्यान करने लगे। कहा जाता है कि उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप किया। वे दिनरात भगवान शिव का ध्यान करते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने शनि देव से कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहो, मांग सकते हो। तब शनि देव ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, मैं चाहता हूँ
कि मुझे ऐसा दायित्व मिले जिससे मैं संसार में न्याय स्थापित कर सकूं और हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिल सके। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम कर्मफल के दाता बनोगे। संसार में जो भी जीव जैसा कर्म करेगा उसे उसी के अनुसार फल मिलेगा। इस न्याय के कार्य को तुम संभालोगे। इस प्रकार शनि देव को कर्मफल दाता का स्थान प्राप्त हुआ। सूर्य देव के साथ संबंध। हालांकि शनि देव सूर्य देव के पुत्र थे, लेकिन उनके संबंध प्रारंभ में बहुत मधुर नहीं थे। सूर्य देव का तेज अत्यंत प्रबल था और उनका स्वभाव भी तेजस्वी था। शनि देव का स्वभाव इसके विपरीत शांत, गंभीर और धैर्यवान था। कई कथाओं में यह भी बताया जाता है कि सूर्य देव ने प्रारंभ में शनि देव को उतना महत्व नहीं दिया जितना उन्हें देना चाहिए था। इस कारण शनि देव की दिव्य कथा भाग 3। नमस्कार भक्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि किस प्रकार भगवान शिव की कृपा से शनि देव को कर्मफल दाता का महान दायित्व प्राप्त हुआ। अब इस भाग में हम जानेंगे कि शनि देव किस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में न्याय स्थापित करने वाले देवता बने। शनि देव का दायित्व। भगवान शिव के आशीर्वाद के बाद शनि देव को यह महान जिम्मेदारी मिली कि वे संसार में हर जीव के कर्मों का न्याय करें। यह कार्य अत्यंत कठिन था, क्योंकि संसार में अनगिनत जीव हैं और हर क्षण असंख्य कर्म होते रहते हैं। शनि देव को यह शक्ति प्राप्त हुई कि वे प्रत्येक प्राणी के कर्मों को देख सकें और उचित समय आने पर उसका परिणाम दे सकें। इसी कारण शनि देव को कर्मफल दाता कहा जाता है। कहा जाता है कि शनि देव अत्यंत निष्पक्ष न्याय करते हैं। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। चाहे कोई राजा हो या साधारण मनुष्य, सभी को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। शनि देव और समय का संबंध। शनि देव का संबंध समय से भी माना जाता है। उनका स्वभाव अत्यंत धैर्यवान और स्थिर है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह की गति बहुत धीमी होती है। वह लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहता है। इस कारण शनि का प्रभाव धीरे धीरे लेकिन गहराई से जीवन को प्रभावित करता है। शनि का यह धीमा प्रभाव हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर परिणाम समय के साथ आता है। जो व्यक्ति धैर्य और परिश्रम से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसे अंततः सफलता अवश्य मिलती है। शनि देव और अनुशासन। शनि देव को अनुशासन का देवता भी कहा जाता है। वे आलस्य और अन्याय को पसंद नहीं करते। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है, उस पर शनि देव की विशेष कृपा होती है। कहा जाता है कि शनि देव मनुष्य को कठिन परिस्थितियों के माध्यम से यह सिखाते हैं कि जीवन में अनुशासन और मेहनत का कितना महत्व है। यदि कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर चल रहा हो, तो शनि देव उसे कठिन अनुभवों के माध्यम से सही मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार शनि देव जीवन के शिक्षक भी हैं। शनि देव और भय की धारणा। बहुत से लोग शनि देव के नाम से डरते हैं, लेकिन वास्तव में शनि देव का उद्देश्य लोगों को डराना नहीं है। उनका उद्देश्य लोगों को उनके कर्मों के परिणाम से परिचित कराना है। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि हर कर्म का फल। भाग 4। नमस्कार भक्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि किस प्रकार शनि देव ब्रह्मांड में न्याय स्थापित करने वाले कर्मफल दाता बने। इस भाग में हम एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा सुनेंगे, जो शनि देव और भगवान हनुमान से जुड़ी हुई है। शनि देव और हनुमान जी की कथा। यह कथा उस समय की है जब त्रेतायुग में भगवान राम का यश पूरे संसार में फैल रहा था। भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी अपने प्रभु की सेवा और भक्ति में सदा लीन रहते थे। उसी समय शनि देव को यह जानने की इच्छा हुई कि हनुमान जी की शक्ति और भक्ति कितनी महान है। एक दिन शनि देव हनुमान जी के पास पहुँचे। उस समय हनुमान जी शांत भाव से भगवान राम का ध्यान कर रहे थे।
शनि देव ने उनसे कहा, हनुमान, मैं शनि हूँ। मेरा प्रभाव जब किसी पर आता है तो उसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब मैं तुम्हारे ऊपर भी अपना प्रभाव डालने आया हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, हे शनि देव, मैं अपने प्रभु श्रीराम की भक्ति में लीन रहता हूँ। मुझे इन बातों से कोई भय नहीं है। यदि आप चाहें तो मेरे कंधे पर बैठ जाइए। शनि देव हनुमान जी के कंधे पर बैठ गए। इसके बाद हनुमान जी अचानक आकाश में उड़ने लगे। वे पर्वतों और चट्टानों के बीच से तेजी से उड़ते हुए जाने लगे। उनके कंधे पर बैठे शनि देव को बार-बार पत्थरों और पहाड़ों से टकराना पड़ा। इससे उन्हें अत्यंत पीड़ा होने लगी। कुछ समय बाद शनि देव दर्द से व्याकुल हो गए और हनुमान जी से विनती करने लगे। उन्होंने कहा, हनुमान जी, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपकी शक्ति और भक्ति को पहचान नहीं पाया था। कृपया मुझे नीचे उतार दीजिए। हनुमान जी ने करुणा से भरकर शनि देव को नीचे उतार दिया। तब शनि देव ने प्रसन्न होकर एक वचन दिया। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान राम और हनुमान जी की भक्ति करेगा, उसे मैं अनावश्यक कष्ट नहीं दूंगा। इसी कारण बहुत से लोग शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा भी करते हैं। इस कथा का संदेश। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली बात यह कि सच्ची भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब कोई व्यक्ति पूरे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, तब कोई भी शक्ति उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। दूसरी बात यह कि अहंकार किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, चाहे वह देवता ही क्यों न हो। अहंकार। शनि देव की दिव्य कथा भाग 5। नमस्कार भक्तों, पिछले भाग में हमने शनि देव और हनुमान जी की अद्भुत कथा सुनी। इस भाग में हम एक प्रसिद्ध कथा सुनेंगे जिसमें शनि देव ने एक महान राजा की परीक्षा ली। इस कथा से हमें यह समझ में आता है कि शनि देव का न्याय कितना गहरा और निष्पक्ष होता है। राजा विक्रमादित्य की कथा। प्राचीन समय में उज्जैन नगरी में एक महान राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा विक्रमादित्य। वे अत्यंत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे। उनके राज्य में धर्म, न्याय और समृद्धि का वातावरण था। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी और उन्हें एक आदर्श राजा मानती थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवग्रहों के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ। नवग्रहों में यह चर्चा हो रही थी कि उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली ग्रह कौन है। इस विवाद को सुलझाने के लिए सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। राजा ने इस विवाद को सुनकर एक उपाय सोचा। उन्होंने 9 अलग-अलग सिंहासन बनवाए। हर सिंहासन अलग धातु से बना था। सबसे ऊंचा सिंहासन सोने का था और सबसे नीचे वाला सिंहासन लोहे का था। राजा ने सूर्य देव को सोने के सिंहासन पर बैठाया और बाकी ग्रहों को क्रम से अन्य सिंहासनों पर बैठाया। शनि देव को लोहे के सिंहासन पर बैठाया गया। शनि देव को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि उनका अपमान किया गया है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, आपने मुझे सबसे नीचे स्थान दिया है, लेकिन समय आने पर आपको मेरे प्रभाव का अनुभव अवश्य होगा। राजा विक्रमादित्य ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। शनि की 7.5। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य की कुंडली में शनि का प्रभाव शुरू हुआ। ज्योतिष शास्त्र में इस समय को 7.5 कहा जाता है। 7.5 वह समय होता है जब शनि ग्रह किसी व्यक्ति के जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। इस अवधि में व्यक्ति को कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। राजा विक्रमादित्य के जीवन में भी अचानक कई समस्याएं आने लगी। उनका राज्य उनसे छिन गया। उन्हें अपना महल छोड़ना पड़ा और वे एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीने लगे।
कभी वे जंगलों में भटकते, कभी छोटे मोटे काम करके जीवन चलाते। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। राजा ने अनेक कष्ट सहन किए, लेकिन उन्होंने कब। शनि देव की दिव्य कथा भाग 6। नमस्कार भक्तों, पिछले भाग में हमने राजा विक्रमादित्य की कथा सुनी और जाना कि किस प्रकार शनि देव ने उनकी परीक्षा ली। इस भाग में हम शनि देव की प्रसिद्ध अवधि साढ़े साती और उसके वास्तविक अर्थ को समझेंगे। साढ़े साती का रहस्य। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को अत्यंत प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। शनि ग्रह की गति बहुत धीमी होती है और वह लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहता है। जब शनि ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म राशि के पहले, उस राशि में और उसके बाद वाली राशि में प्रवेश करता है, तब लगभग 7 वर्ष 6 महीने की अवधि बनती है। इसी अवधि को साढ़े साती कहा जाता है। बहुत से लोग साढ़े साती के नाम से डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह समय केवल दुख और कष्ट देने वाला होता है। लेकिन वास्तव में साढ़े साती का उद्देश्य मनुष्य को सुधारना और उसे मजबूत बनाना होता है। साढ़े साती का वास्तविक अर्थ। जब शनि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करते हैं, तब वे उस व्यक्ति के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, ईमानदारी से मेहनत की है और दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया है, तो साढ़े साती उसके लिए उन्नति और सफलता का समय भी बन सकती है। लेकिन यदि व्यक्ति ने गलत कर्म किए हैं या अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की है, तो शनि देव उसे कठिन परिस्थितियों के माध्यम से चेतावनी देते हैं। इस प्रकार साढ़े साती मनुष्य को आत्मचिंतन करने का अवसर देती है। शनि देव की परीक्षा। शनि देव की परीक्षा का स्वरूप अक्सर कठिन होता है। कभी व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कभी संबंधों में कठिनाई आ सकती है, कभी जीवन में अचानक बदलाव आ सकते हैं। लेकिन इन सभी परिस्थितियों का उद्देश्य मनुष्य को मजबूत बनाना होता है। जब व्यक्ति इन कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करता है, तब उसका व्यक्तित्व और भी शक्तिशाली बन जाता है। शनि देव और धैर्य। शनि देव का एक महत्वपूर्ण गुण है धैर्य। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कई बार हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और निरंतर प्रयास करता रहता है, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। शनि देव हमें यह भी सिखाते हैं कि कठिन समय। शनि देव की दिव्य कथा भाग 7। नमस्कार भक्तों, पिछले भाग में हमने साढ़े साती का रहस्य और शनि देव की परीक्षा के बारे में जाना। इस भाग में हम समझेंगे कि शनि देव केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के महान शिक्षक भी हैं। शनि देव और जीवन का पाठ। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। शनि देव उसी कर्म के नियम को संतुलित रखने का कार्य करते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर चलने लगता है, अहंकार में आ जाता है या दूसरों को कष्ट देता है, तब शनि देव उसे कठिन अनुभवों के माध्यम से चेतावनी देते हैं। यह चेतावनी वास्तव में एक शिक्षा होती है। शनि देव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में ईमानदारी, परिश्रम और धैर्य का कितना महत्व है। शनि देव और विनम्रता। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। जब मनुष्य अपनी शक्ति या संपत्ति के कारण अहंकारी हो जाता है, तब वह दूसरों के साथ अन्याय करने लगता है। ऐसी स्थिति में शनि देव उसे विनम्र बनाते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब व्यक्ति को अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। जब मनुष्य विनम्र बन जाता है, तब वह जीवन के वास्तविक मूल्य को समझने लगता है। शनि देव का वाहन। शनि देव का वाहन कौआ माना जाता है। कौआ अत्यंत सतर्क और बुद्धिमान पक्षी माना जाता है।
वह हर चीज को ध्यान से देखता है और सही समय पर प्रतिक्रिया देता है। कौआ हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में जागरूक रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है। शनि देव और सेवा। शनि देव की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग सेवा भी है। जो व्यक्ति गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उस पर शनि देव की विशेष कृपा होती है। शनिवार के दिन दान करना, गरीबों को भोजन कराना और पशु पक्षियों की सेवा करना शुभ माना जाता है। इन कार्यों से मनुष्य के भीतर करुणा और विनम्रता का विकास होता है। शनि देव और आत्मचिंतन। जब मनुष्य कठिन समय से गुजरता है, तब उसे अपने जीवन के बारे में सोचने का अवसर मिलता है। वह यह समझने लगता है कि उसके जीवन में क्या सही है और क्या गलत। इस प्रकार कठिन समय मनुष्य के लिए आत्मचिंतन का अवसर बन जाता है। शनि देव हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को बेहतर शनि देव की दिव्य कथा भाग 8। नमस्कार भक्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि शनि देव हमें जीवन में विनम्रता, सेवा और आत्मचिंतन का मार्ग सिखाते हैं। इस भाग में हम समझेंगे कि शनि देव का ब्रह्मांड में क्या स्थान है और वे किस प्रकार संसार में संतुलन बनाए रखते हैं। ब्रह्मांड में शनि देव का स्थान। हिंदू धर्म में नवग्रहों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इन 9 ग्रहों में शनि ग्रह को सबसे प्रभावशाली ग्रहों में से एक माना जाता है। शनि देव केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि वे न्याय और कर्म के नियम के प्रतीक हैं। ब्रह्मांड में जो भी संतुलन बना हुआ है, उसमें कर्म का नियम सबसे महत्वपूर्ण है। यदि संसार में कर्म का परिणाम न मिले, तो मनुष्य धीरे धीरे धर्म से दूर हो सकता है। इसी कारण शनि देव का अस्तित्व अत्यंत आवश्यक माना गया है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम अवश्य मिले। शनि देव और समय। शनि देव का संबंध समय से भी माना जाता है। समय ही वह शक्ति है जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम दिखाती है। कभी यह परिणाम जल्दी मिलता है और कभी समय के साथ धीरे धीरे सामने आता है। शनि देव की धीमी गति हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। यदि हम धैर्य रखते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो समय के साथ हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। शनि देव और साधना। प्राचीन समय में कई ऋषि और साधु शनि देव की साधना करते थे। वे शनिवार के दिन उपवास रखते थे और ध्यान करते थे। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से साधना करता है, उस पर शनि देव की कृपा अवश्य होती है। साधना के माध्यम से मनुष्य अपने मन को शांत करता है और अपने जीवन के कर्मों को समझने लगता है। शनि देव और आत्मबल। शनि देव की परीक्षा मनुष्य के आत्मबल को भी मजबूत बनाती है। जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, तब वह भीतर से अधिक मजबूत बन जाता है। कई बार जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं कठिन समय के बाद ही प्राप्त होती हैं। इस प्रकार शनि देव हमें यह सिखाते हैं कि कठिन समय से डरने के बजाय हमें उससे सीखना चाहिए। शनि देव का संदेश। शनि देव का संदेश बहुत स्पष्ट है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सत्य, धैर्य और परिश्रम का मार्ग अपनाना चाहिए। हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। और शनि देव की दिव्य कथा भाग 9। नमस्कार भक्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि शनि देव किस प्रकार ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखते हैं और मनुष्य को आत्मबल प्रदान करते हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए और उनकी भक्ति का वास्तविक महत्व क्या है। शनि देव की भक्ति। हिंदू धर्म में शनि देव की भक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन शनि देव की भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। उनकी सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने जीवन में न्याय,
सत्य और ईमानदारी को अपनाना। जो व्यक्ति दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करता है, गरीबों की सहायता करता है और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है, वही वास्तव में शनि देव का प्रिय भक्त बनता है। शनि देव की पूजा। शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित माना जाता है। इस दिन लोग शनि देव की पूजा करते हैं और उनसे अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। शनिवार को तेल का दीपक जलाना, काले तिल अर्पित करना और गरीबों को दान देना शुभ माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन हनुमान जी की पूजा भी करते हैं, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति से शनि देव प्रसन्न होते हैं। शनि देव और दान। दान का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक बताया गया है। जब मनुष्य अपने धन का एक भाग दूसरों की सहायता के लिए देता है, तब उसके भीतर करुणा और विनम्रता का विकास होता है। शनिवार के दिन काले तिल, तेल और काले वस्त्र का दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा दान है किसी जरूरतमंद की सहायता करना। शनि देव ऐसे लोगों पर विशेष कृपा करते हैं जो दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी सहायता करते हैं। शनि देव और सकारात्मक परिवर्तन। कई लोग यह अनुभव करते हैं कि जब वे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने लगते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं और ईमानदारी का मार्ग अपनाते हैं, तब उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यह परिवर्तन शनि देव की कृपा का परिणाम माना जाता है। शनि देव हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम अपने कर्मों को सुधार लें, तो हमारा भविष्य भी बेहतर हो सकता है। शनि देव का अंतिम संदेश। शनि देव का संदेश बहुत सरल लेकिन अत्यंत गहरा है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है। इसलिए हमें हमेशा शनि देव की दिव्य कथा भाग 10। नमस्कार भक्तों, अब हम पहुंच चुके हैं शनि देव की पवित्र कथा के अंतिम भाग में। इस भाग में हम समझेंगे कि शनि देव का वास्तविक आध्यात्मिक संदेश क्या है और उनकी कथा हमें जीवन में क्या सीख देती है। शनि देव का वास्तविक स्वरूप। बहुत से लोग शनि देव को केवल कष्ट देने वाले देवता के रूप में देखते हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। वास्तव में शनि देव न्याय, संतुलन और कर्म के नियम के प्रतीक हैं। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि संसार में हर कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, दूसरों की सहायता करता है और ईमानदारी का पालन करता है, तो उसे अंततः सुख और सफलता प्राप्त होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अन्याय करता है या दूसरों को कष्ट देता है, तो उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। इसी नियम को बनाए रखने का कार्य शनि देव करते हैं। शनि देव और आत्म सुधार। शनि देव की सबसे बड़ी शिक्षा आत्म सुधार है। जब मनुष्य कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, तब उसे अपने जीवन के बारे में सोचने का अवसर मिलता है। वह यह समझने लगता है कि उसे अपने जीवन में क्या बदलना चाहिए। इस प्रकार कठिन समय मनुष्य के लिए सीख और विकास का अवसर बन सकता है। शनि देव हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। जब हम अपने कर्मों को सुधारते हैं, तब हमारा जीवन भी बेहतर हो जाता है। शनि देव और धैर्य। शनि देव हमें धैर्य का महत्व भी सिखाते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। कभी-कभी सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और परिश्रम के साथ अपने मार्ग पर चलता रहता है, वह अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। शनि देव हमें यह सिखाते हैं कि कठिन समय से घबराने के बजाय हमें धैर्य रखना चाहिए। शनि देव का आशीर्वाद। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, धैर्य और परिश्रम का मार्ग अपनाता है, तब शनि देव उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को जीवन में स्थिरता, सम्मान और सफलता प्राप्त होती है।
कई लोगों के जीवन में ऐसा देखा गया है कि कठिन समय के बाद उनके जीवन में बड़ी उन्नति हुई। यह शनि देव की परीक्षा और उनकी कृपा दोनों का परिणाम होता है। निष्कर्ष। शनि देव की